प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको जोड़ना है, क्या है, सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सम टू एन टर्म से, है ना। अच्छा ए को अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा ए एन बार ए क्या, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और ये एनवा टर्म। तो बताइए ये ए कितने ए हैं, एन बार ए हैं क्या। तो जब ए दो बार होगा तो 2a लिखेंगे, ए 3 बार होगा तो 3a लिखेंगे, तो ए एन बार होगा तो बताइए एन ए लिखेंगे क्या, बोलो लिखेंगे, एन टाइम्स ए को एन ए लिख देंगे कि लिख देंगे, बताओ मेरे को, है ना, एन ए, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है, डी 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 बचता है, इसके बाद है ना क्या बचता है, डी, 2d 3d डेज 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 एन माइनस 1d। बताओ ये बचता है क्या, है ना। ये और ये दो टुकड़े कर दिए मैंने इसके, है ना। ए को अलग कर लिया और डी डी को अलग कर लिया, तो ए एन बार है तो एन टाइम से हो गया, और डी डी की ये सीरीज बना ली मैंने, डी 2d 3d अप टू एन माइनस 1d, है ना, ये सीरीज बना ली, ठीक है। अब हम इसको जोड़ेंगे, डी कॉमन निकल सकता है क्या यहाँ से, डी कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से, है ना। डी निकाल लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डेज 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 प्लस एन माइनस 1, ये बचेगा अंदर, है ना। अब इसको जोड़ना है हमें, इस पार्ट को जोड़ना है ना। जैसे ही जोड़ के इसको ऐड करेंगे वैसे ही फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। कैसे ऐड करोगे, ये देखो, सम टू एन टर्म्स बराबर एन ए प्लस डी। अब आपने देखा होगा एक फॉर्मूला नेचुरल नंबर के सम का, डेज डेज अप टू एन, है ना। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2 होता है फॉर्मूला, है ना, एन प्लस 1/2 जोड़ने का। एन तक जोड़ना है तो फॉर्मूला एन प्लस 1/2, लेकिन हमें n माइनस 1 तक जोड़ना है तो n की जगह n माइनस 1 काम करेगा। हमारा भी यही नेचुरल नंबर का सीरीज ही है ना, प्राकृत संख्याओं का सीरीज। n तक जोड़ना है तो n प्लस 1/2, लेकिन हमें n की जगह हमारे इसमें n माइनस 1 है, तो n की जगह n माइनस 1 रख देंगे क्या यहाँ पे, तो बताइए योग हो जाएगा इस सीरीज का, है ना। तो n की जगह मैं क्या रखूंगा, n माइनस 1, क्योंकि n के स्थान पर हमारे इसमें n माइनस 1 है, तो n की जगह n माइनस 1 रखेंगे। ये रखा मैंने n माइनस 1, फिर इस n की जगह भी n माइनस 1 रखोगे आप, है ना, अंदर वाले, है ना। ये n की जगह n माइनस 1 रखा, +1 वैसा का वैसा आएगा, ये वैसा का वैसा, बाय में क्या है 2, -1 + 1 कैंसल आउट। तो बताइए और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो क्या बना, ये एन ए प्लस, है ना, क्या बना, डी n माइनस 1 इंटू n/2। बताओ ये बना कि नहीं बना, बोलो समझे क्या इतनी बात। अब इसमें से क्या करो, इसमें से ना n कॉमन निकाल, n/2 इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं मैं, है ना, n/2, क्लियर। तो सम टू एन टर्म्स बराबर n/2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बन गया फॉर्मूला, बताओ बना के नहीं बना फॉर्मूला, है ना। इसमें से मैं n/2, यहां से n/2 निकाला तो d और n माइनस 1 बचा है, d और n माइनस 1 बचा है ना। यहां से n/2 निकालूंगा तो 2 आना चाहिए यहाँ पे, वापस इसका मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इसमें से n/2 कॉमन निकाला। अब इसी से वो a + l वाला फॉर्मूला बना लेंगे, है ना। ये 3 फॉर्मूले बताए मैंने, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे तीनों फॉर्मूले समझ जाओ और रटने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको याद हो जाने चाहिए ना। तो ये फॉर्मूला बनाने, इससे ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, 2a को a + a लिखकर। तो 2a को क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n/2। तो n/2 a, अच्छा है l होता है लास्ट टर्म, a + l। बताओ बन गया क्या फॉर्मूला वो वाला भी, है ना, n/2 a + l, क्लियर है। तो दोनों फॉर्मूले बन गए कि नहीं बन गए। ये तीसरा तरीका बताया मैंने सम टू एन टर्म्स निकालने का, योग का। आप बोलो तो एक और लास्ट तरीका बता ही देता हूँ यार, इधर देखो बाप, कहानी ऐसी है, ठीक है ना। सम टू एन टर्म्स आपको करना है, a फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है a + d, थर्ड टर्म है a + 2d, है ना, और लास्ट टर्म को मैं क्या बोल रहा हूं, l, है ना। लास्ट टर्म को मैं क्या बोल रहा हूं, l। बताओ समांतर श्रेणी का एवरेज कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी का एवरेज निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, है ना। समांतर श्रेणी का एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ऐसे करके समांतर श्रेणी का एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज, औसत। समांतर श्रेणी का एवरेज निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, है ना, क्लियर। ये एवरेज में बता दूंगा मैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से समांतर श्रेणी का एवरेज आ जाता है ना, ठीक है। अब
एवरेज में जब नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लाई करोगे योग आ जाएगा, है ना, एन का। तो ये आ गया आपका सीरीज का योग, एन टर्म्स का योग। देखो है ना, टोटल कितने पद है, एन पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और एनवा पद, है ना। तो समांतर श्रेणी का एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। समझ आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज है 1 2 3 4 5, है ना, इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ो और जितनी संख्या उससे भाग दो। 15/5, बताओ 3 एवरेज आएगा कि नहीं आएगा, एवरेज 3, है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका एवरेज निकालने का। लेकिन क्योंकि ये समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का एवरेज केवल पहले और आखिरी को जोड़ के आधा करके भी आप निकाल सकते हो। बताओ 6/2 आएगा कि नहीं आएगा, 3। जो इतने बड़े मेथड से आपने 3 निकाला वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 से भी आता कि नहीं आता एवरेज सेम, बताइए आता कि नहीं आता, क्लियर। तो एपी सीरीज का एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट ए प्लस एल बाय 2 एपी सीरीज का एवरेज आ गया, है ना। एवरेज का मतलब होता है पर हेड, पर हेड मतलब टोटल एन लोग हैं, एन कितने लोग हैं, एन, और एन में से एवरेज औसत का मतलब प्रति व्यक्ति एक के हिसाब से पर यूनिट। इस एन लोग हैं, कितने लोग हैं, एन लोग, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, एनवा आदमी, क्लियर, एन लोग हैं। एन में से पर हेड एवरेज यानी कि पर हेड, एन में से पर हेड ए प्लस एल बाई 2 है। तो ए प्लस एल बाई 2, ए प्लस एल बाई 2, ए प्लस एल बाई 2 हर एक के पास है ना, हर एक के पास औसतन ए प्लस एल बाई 2 है। तो ए प्लस एल बाई 2, ए प्लस एल बाई 2 वाले कितने इंसान है, एन इंसान है। तो इनटू एन करेंगे तो सबका योग आ गया कि नहीं आ गया, समझ आई इतनी बात। तो देखो सम ऑफ एन टर्म्स बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, फॉर्मूला बना कि नहीं बना, एन बाई 2 ए प्लस एल, है ना। तो सम टू एन टर्म्स क्या फॉर्मूला बना आपका, एन बाई 2 ए प्लस एल, है ना। बोलो क्लियर इतनी बात। सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला बनेगा एन बाई 2 ए प्लस एल, और एल का वैल्यू तो आप जानते ही हो, एल का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता लास्ट टर्म। जब ए प्लस एन माइनस 1 डी यहां रखोगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 डी करके दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा, है ना। समझ में आई बात। जब एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स का गुणा करेंगे तो योग आता कि नहीं आता, क्लियर। जैसे आपकी क्लास में 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, कितने लोग हैं आपकी क्लास में, 50 लोग, है ना। 50 लोग बैठे हैं आपकी क्लास में, और एवरेज वेट आपकी क्लास का औसत भार है 30 किलो, मतलब प्रति व्यक्ति 30 किलो है, प्रति व्यक्ति 30 किलो, टोटल 50 लोग हैं तो 30 किलो 30 किलो 30 किलो 30 किलो कितनी बार, 50 बार। बताओ योग आएगा कि नहीं आएगा, 1500 किलो। अरे भैया 30 की औसत यानी कि पर हेड, हर एक बच्चा 30 किलो 30 किलो 30 किलो में 50 बच्चे, 30 इंटू 50 टोटल योग 1500 आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही ये एन लोग हैं, एपी सीरीज में कितने लोग हैं, एन लोग, और इन एन लोगों का एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ए प्लस एल बाई 2 यानी कि हर एक के पास ए प्लस एल बाई 2 है। ए प्लस एल बाई 2 हर बच्चे के हाथ में ए प्लस एल बाई 2, कितने बच्चे, एन बच्चे हैं, तो इंटू एन करोगे टोटल योग आएगा कि नहीं आएगा, सम बताइए, क्लियर है। तो ये फॉर्मूले प्रूव किए हमने, है ना। 3 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए, क्लियर है, इतनी सी बात है ना। ये 3 फॉर्मूले, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले है ना। अब सबसे पहले मैं आपको इसका यूज करना सिखाऊंगा, इस फॉर्मूले का, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं सब आपको बताऊंगा, है ना। तो nth टर्म यानी कि एल का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ इस एक फॉर्मूले की, है ना, और आगे बढ़ाएंगे कहानी। तो देखिए ये रहा आपके सामने, है ना, क्या फॉर्मूला है, या तो nth टर्म बोलो या फिर लास्ट टर्म बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना हमारा, ठीक है ना। अब इसको देखो जरा आप, टीएन को छोड़ दो, चलो सिर्फ एल की बात करेंगे, लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोलते हैं ना। अब देखो इस कहानी में कितने मेंबर है, ध्यान देना इस फॉर्मूले पे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। 4 मेंबर इस कहानी में, 4, एल ए एन और डी। कितने मेंबर है, 4 मेंबर, एल ए एन और डी। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। कितने लोग हैं इस कहानी में, 4 लोग, है ना। अब सबसे पहले, है ना, तो 4 में से किन्हीं 3 का वैल्यू हमेशा दिया होगा, कोई एक निकालना होगा। एन निकालने को बोल दे, एन निकालने को बोलेगा तो बाकी के 3 एल ए और डी आपको गिवन होंगे। डी निकालने को बोलेगा तो बाकी के 3 गिवन होंगे। यानी कि इस फॉर्मूले का यूज तब होगा जब 4 में से कोई 3 चीज दी और चौथी चीज आपको निकाल लियो, है ना। तो अब देखिए इसे कोई फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कोई सीरीज है, 1 मिनट रुकना, है ना, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके सामने,
4 6 8, नहीं ये नहीं, रुको। जैसे क्वेश्चन है 17 22 27, किसी ने बोला कि इसका 17वां पद निकालो, 17th टर्म, क्या निकालो, 17वां पद निकालो इसका, है ना, 17th टर्म। क्लियर। अब ये श्रेणी देखो, ये है सवाल आपके सामने, 17वां पद निकालना है, यानी कि इसका 17वां पद जो होगा, जो भी पद निकालने को बोले कि भैया 17वां पद निकालो, वहां पे हम सीरीज को एंड कर देंगे नॉर्मली, और वो जो पद होगा वही हमारा लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कहलाएगा, tn, है ना, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, L बराबर tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट टर्म बोलो nth टर्म बोलो, बात वही है ना। कौन सा पद निकालने को बोला इसने, 17वां पद। 17वां पद निकालने को बोला है, इट मीन्स इस सीरीज में हम मानेंगे कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, 17। इस सीरीज में हम मानेंगे कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, 17। तो बताइए n का मान यहां पर 17 लगाओगे क्या, 17वां पद निकालना है। 17वां पद निकालने का मतलब कि 17 पे सीरीज एंड करनी है, तो बताइए नंबर ऑफ टर्म 17 हुए कि नहीं हुए, n का मान 17 दिया है कि नहीं दिया है। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब d की बात करें, कॉमन डिफरेंस, तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है, +5 करके सीरीज आगे बढ़ रही है क्या, +5 करके सीरीज आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, समझ आ रही बात है ना। तो बताइए इसका कॉमन डिफरेंस, d का मान, कॉमन डिफरेंस जो समान अंतर है वो 5 5 5 है कि नहीं है, d को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। समान अंतर या सर्वांतर, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, या फिर सर्वांतर बोल दो, समान अंतर बोल दो, जो बोलना है बोल दो, है ना, इसको d बोलेंगे हम, ठीक है। इस सीरीज का समान अंतर 5 है क्या, d का वैल्यू 5 है। इस सीरीज का n का वैल्यू 17 आएगा क्या, है ना। और a का वैल्यू, a मतलब प्रथम पद होता है, अभी लिखवाया था मैंने, a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 17 है क्या, तो a का वैल्यू क्या रखेंगे आप, 17। समझे क्या बात को। अब इस सीरीज का आपको कौन सा पद निकालना, 17वां पद, तो n का वैल्यू 17 रख दें, t 17। 18वां पद निकालेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18। 20वां पद निकालेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। 17वां पद यानी कि n की जगह 17, t 17 यानी कि ये रिप्रेजेंट करता 17वां पद, है ना। तो 17वां पद निकाल लें फॉर्मूला लगा के, a का वैल्यू 17 रख देंगे, प्लस n का वैल्यू 17, 17 माइनस 1 16 आ जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ, इंटू है 16 इंटू d का वैल्यू कितना है, 5। बोलो आएगा क्या, 5 है ना। तो 17 प्लस 16 इंटू 5 है ना, कितना आ गया है 17वां पद आपका, ये 80 हो जाएगा, 80 प्लस 17 97 आएगा शायद। तो 17वां पद कितना आ जाएगा आपका, 97, है ना। समझ में आती इतनी सी बात आप लोगों को, क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, तो इस कहानी का 17वां पद ही लास्ट टर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो यही लास्ट टर्म है ना। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ इस फॉर्मूले से, आपको एल निकालना सिखा रहा हूँ, है ना, कि एल निकालने के कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, है ना। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे हम बात करें 48, है ना, 57 66 डेज डेज डेज, है ना, 48 57 66 डेज डेज डेज। किसी ने बोला कि इसका 50वां पद निकालो, 50th टर्म, यानी कि 50वां पद, है ना। तब देखिए 50वां पद यानी कि T50, 50वां पद जैसे निकालने को बोला, वही 50 पद हमारे लिए लास्ट टर्म का काम करेगा। 50वां पद T50, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है क्या। अब देखो a यानी कि प्रथम पद 48 है सीरीज का, है ना, प्रथम पद क्या है सीरीज का, 48, है ना। a यानी कि प्रथम पद, अभी लिखा था, n का वैल्यू 50 रखेंगे। d कितना, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस कितना है, 48 से 57 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है शायद, 57 66 9, देखो 9 का अंतर है, तो d का मान 9 आ जाएगा क्या, तो रख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो n की जगह 50 रखोगे, 50 माइनस 1 49 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 9। बोलो समझे क्या इतनी बात है, 50 माइनस 1 49 इंटू 9। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू 9 को यदि आप सॉल्व करोगे, है ना, तो 49 इंटू 9 तो 50 इंटू 9, है ना,
1 मिनट कितना होता है 9 9 ज़ा 81 8 36 44 441 आएगा है ना 49 इंटू 9 क्लियर 441 प्लस 48 इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 1 9 8 489 क्लियर ये आंसर आएगा आपके कौन सा पद है 50वां पद है ना। समझ आई बात इतनी सी ना 50वां पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्लियर इतनी सी बात। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना ये देखिए अब आपके सामने अब जैसे एक नेगेटिव सीरीज लेता हूं मैं नेगेटिव सीरीज लेता हूं जैसे नहीं एक और सवाल पहले ले लेते हैं हम जैसे फॉर एग्जांपल आया आपके सामने 4 7 10 इसका निकालना आपको 100th टर्म 100वां पद है ना कौन सा पद 100वां पद 100th टर्म क्लियर t100 फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ इसका प्रथम पद 4 है क्या a का वैल्यू 4 n का वैल्यू कितना 100 n की जगह 100वां पद तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस 3 है क्या 3 तो 4 प्लस 99 इंटू 3 है ना कितना आएगा 4 प्लस 99 इंटू 3 हो जाएगा ये 297 प्लस 4 करोगे शायद 301 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा इसका 301 क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को। कॉमन डिफरेंस डी निकालने का तरीका है कि समान अंतर कितना देखो 3 का अंतर है तो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कितना हो गया आपका डी। या फिर डी निकालने का तरीका है कि अगले में से पिछला घटाओ अगला माइनस पिछला। ध्यान रखना एक वैलिड तरीका डी निकालने का अगला माइनस पिछला। किसी भी जोड़े को ले लो इस जोड़े को ले लो अगला माइनस पिछला इस जोड़े को ले लो 2 एडजेसेंट टर्म लेना है 2 आसपास की टर्म है ना अगला माइनस पिछला क्लियर ये डी का वैल्यू निकल आएगा आपका यहां से है ना अगला माइनस पिछला। तो अब अगला माइनस पिछला की यदि हम बात करें ठीक है या फिर लास्ट माइनस प्रीवियस इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं इसका है ना। तो अगला टर्म 7 है और उसका पिछला टर्म 4 है तो 7 माइनस 4 बताइए 3 आएगा कि नहीं अगला क्योंकि नेगेटिव सीरीज में कंफ्यूजन होगा फिर आपको इसलिए हम फॉर्मूला बता रहा हूं अगला माइनस पिछला है ना। अब मैं नेगेटिव सीरीज पे आता हूं है ना नेगेटिव सीरीज जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने सीरीज है -4 -9 -14 डेश 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 इसका आपको निकालना है 20th टर्म यानी कि आपको निकालना है इसका 20वां पद है ना। अब देखो यहां पर 20वां पद यानी कि t20 है ना 20वां पद ही nth टर्म हो जाएगा तो n का मान 20 हो गया यहाँ पर यहाँ nth टर्म आता है n टर्म की जगह 20th टर्म है तो 20वां पद हो गया वो तो t20 है ना t20 क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी a का वैल्यू -4 ध्यान देना फर्स्ट टर्म a का वैल्यू क्या आएगा -4 प्लस n माइनस 1 n 20 आएगा क्या बताओ n का वैल्यू 20 आएगा कि नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्म्स 20 है ना। d की बात करो तो d कैसे निकालते हैं अगला माइनस पिछला है ना तो अगला कितना आपका -2 और पिछला कितना आपका -4 बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात है ना। डी कैसे निकालोगे अगला माइनस पिछला यानी कि ये अगला माइनस पिछला जो साइन है वैसा वैसा साइन रखना है -9 + 4 को जब आप सॉल्व करोगे डी का वैल्यू -5 समझ आ रही बात क्लियर कंफ्यूज नहीं होना है ना -5 है कि नहीं इसका डी क्या आएगा -5 क्लियर। तो डी का वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं -5 क्लियर इतनी सी बात है ना डी का वैल्यू क्या आएगा -5 चलिए तो -4 प्लस 19 इंटू -5 है ना माइनस का 95 आएगा ओवरऑल है ना तो -4 माइनस का 95 माइनस का 99 आएगा तो इसका 20वां पद क्या आएगा माइनस का 99। समझ में आई बात एक एक चीज जब भी नेगेटिव सीरीज आएगी तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। ये कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई जैसा साइन है वैसा वैसा साइन रखना है अपने आप आंसर आएगा। आप ही देखो ना नेगेटिव में लगातार बढ़ता जा रहा है तो आगे भी बड़ा नंबर ही आएगा 20वां पद नेगेटिव में तो -99 आएगा कि नहीं आएगा बोलो क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एक और सीरीज लेता हूं अभी मैं आपको एल निकालना सिखा रहा हूं लास्ट टर्म है ना समझ में आ रही बात है ना। हर प्रकार के धीमे धीमे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं ताकि सभी बच्चों का क्लियर हो है ना। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं बहुत अच्छा जैसे क्वेश्चन है -3 -1/2 2 डेश 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 इसका निकालना आपको 51th टर्म 51वां पद
51th टर्म आपको निकालना, इसका 51वां पद है ना, 51st टर्म है ना, 51th टर्म। क्लियर? धीमे धीमे लेवल बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चंस के, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। 51 टर्म निकालना, तो वही कहानी हमारी भैया, T51। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसका फर्स्ट टर्म -3 आएगा क्या, रखो -3। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 51 है क्या, n का वैल्यू 51 -1 है ना, 51 -1। अब हम बात करते हैं d की, है ना। d की यदि बात करें, d कैसे निकलेगा, अगला माइनस पिछला, किन्हीं भी दो को ले लो, अगला माइनस पिछला, लास्ट माइनस प्रीवियस, है ना, लास्ट माइनस, इन दो को ले लो, है ना। आप चाहो तो इन दो को भी ले सकते हो, मैंने इन दो को लिया, अगला माइनस पिछला, इन दो को लेके अगला माइनस पिछला भी कर सकते हो, वो भी करके बता दूंगा। -1/2 माइनस माइनस +3, प्लस का 5/2 आएगा डी का वैल्यू क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे, प्लस का 5/2 आएगा आपका डी का वैल्यू, है ना। तो लिख दो यहाँ डी का वैल्यू प्लस का 5/2, माइनस का आएगा फिर माइनस लगाएंगे, है ना। इन दोनों को ले लो आप, इन दोनों को भी लोगे तो भी डी प्लस का 5/2 ही आएगा। देखो अगला माइनस पिछला, है ना, अगला माइनस पिछला, ऐसे करके, है ना। 2 है, अगला 2 है और पिछला -1/2 है ना, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1/2 आप ही देखो 5/2 आएगा कि नहीं आएगा डी, बोलो समझे, इतनी सी बात है ना। तो डी का वैल्यू 5/2 ही रख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। -3 + 50 × 5/2, क्लियर, इतनी सी बात। 2 से काटेंगे, 25 पंजे 125 है ना, 25 पंजे 125 है ना, तो -3 + 125, 125 - 3 बताइए, 122 आंसर आएगा क्या इसका। तो इसी सीरीज का आप देखो ना, नेगेटिव से धीमे धीमे पॉजिटिव में आ गई हो, बढ़ते बढ़ते 51वां पद क्या आएगा इसका, प्लस का 122, है ना। साइन को बिल्कुल नहीं छेड़ना आपको, बस उस रास्ते को फॉलो करना, अपने आप आंसर आएगा। तो देखिए अभी तक ऐसा है कि मैंने आपको क्या सिखा दिया, मैंने आपको लास्ट टर्म निकालना सिखा दिया, है ना। किस फॉर्मूले में हम डिस्कस कर रहे थे, ये फॉर्मूला था हमारा L = a + n-1 इंटू, ये फॉर्मूला था, है ना। ये निकालना सिखाया मैंने आपको। लास्ट टर्म यानी कि 20वां पद, 21वां पद, ये पद वो पद, है ना, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, जो बोलो आप, 20th टर्म, जो भी टर्म, है ना। मतलब अभी तक सवाल कैसा था, a, n और d आपको गिवन था, आपने l निकाला। अब मैं आपको सिखाऊंगा n निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं मैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है 7, 13, 19 डेज डेज डेज, इसका लास्ट टर्म दिया है 205। इसमें आपको निकालना है कि पदों की संख्या